अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का 9th टॉपिक कस्से रुकनियाँ पार्ट 2 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो दर्जी कस्सी रुकनी के सिफर। दो दर्जी कस्सी रुकनी यानी a डज नॉट इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ जो है वो पैराबोला कहलाता है। जो हम पिछली क्लास में पैराबोला जो है वो ग्राफ किस तरह से बनता है उसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसके दो दर्जी कस्सी रुकनी a डज नॉट इक्वल टू 0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ की तीन हालतें मुमकिन हैं। तो जो पहली हालत है वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ ग्राफ एक्स महवर को दो मुख्तलिफ नुकात a और a डैश पर कता करता है। तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर यहाँ पे जो पैराबोला है वो दो मुख्तलिफ नुकात पर यानी कि ए डैश पर कता करता है। इसी ग्राफ में भी देखिए यहाँ पर भी ए डैश दो मुख्तलिफ नुकात पर कता कर रहा है। तो इन दोनों ग्राफ का मुआजना करने पर हमें इस हालत में क्या होता है, देखिए ए और ए डैश के एक्स मुख्तसार दो दर्जी कस्सी रुकनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के सिफर हैं। हालत 2, यहाँ ग्राफ एक्स महवर को एक नुक्ते पर कता करता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ग्राफ में ए जो है नुक्ता ए एक्स महवर को एक ही नुक्ते पर कता कर रहा है। इसी तरह से और एक ग्राफ देखिए यहाँ पर भी एक्स महवर पर ए जो है एक ही नुक्ते पर कता कर रहा है। इस हालत में a का x मुख्तस दो दर्जी कस्सी रुकनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वाहिद सिफर है। हालत 3 देखिए यहाँ या तो ग्राफ पूरा का पूरा x महवर के ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, इसलिए x महवर पर कता नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा ऊपर है यानी कि एक्स महवर को कता नहीं कर रहा। इस ग्राफ में भी देखिए यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है लेकिन वो एक्स महवर को कता नहीं कर रहा। तो इसलिए इस हालत में दो दर्जी कस्सी रुकनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई सिफर नहीं, लिहाजा दो दर्जी कस्सी रुकनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के या तो क्या होते हैं, देखो मुख्तलिफ सिफर होंगे, दो मसावी सिफर यानी एक सिफर होंगे या कोई सिफर नहीं होगा। इसलिए दो दर्जी कस्सी रुकनी के ज्यादा से ज्यादा दो सिफर हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कभी कस्सी रुकनी के सिफर। कभी कस्सी रुकनी यानी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के जो है तीन सिफर होंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से होंगे। अब हम इसे हल करेंगे x के लिए। यहाँ पर हमें x की कीमत को दर्ज करना है, इसी तरह से हमें y की कीमत हासिल होते जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x के लिए हम कीमतें दर्ज करते चले जाएंगे। तो फर्ज कीजिए x जो है x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 क्यूब माइनस 4 इंटू 0। तो क्या हासिल होता है, हमें 0 हासिल होता है। x इज इक्वल टू 1 लेने पर y इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब मीन्स 1 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 1 4 यानी कि माइनस 3 हासिल होता है। इसी तरह से x इज इक्वल टू 2 लेने पर y इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब यानी कि 8 माइनस 2 इंटू 4 यानी 8 होता है। ये भी प्लस 8 माइनस 8 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, हमें 0 हासिल होता है। उसी तरह से x इज इक्वल टू -1 लेने पर y इज इक्वल टू -1
क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब क्या होता है 1 हासिल होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 यानी कि प्लस 4 में से माइनस 1 निकालने पर हमें क्या होता है प्लस 3 हासिल होता है। उसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस 2 लेने पर y इज इक्वल टू माइनस 2 क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8। तो यहाँ पर भी माइनस 8 प्लस 8 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। तो यहाँ पे जद्दोल देखिए, x के लिए हम जो निकात लिए हैं 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2 के लिए, तो यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 x के लिए है। तो यहाँ पर 0 के लिए 0 आया है, 1 के लिए माइनस 3, 2 के लिए 0, माइनस 1 के लिए प्लस 3, माइनस 2 के लिए 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए। तो यहाँ पर x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 0 है, यहाँ पर नुकात की निशानदेही की गई है। इसी तरह से 1 कॉमा माइनस 3, तो 1 यहाँ है x एक्सिस का, y एक्सिस का माइनस 3 यहाँ पे है। 2 कॉमा 0 x एक्सिस 2, y एक्सिस 0। इसी तरह से माइनस 1 कॉमा 3 माइनस 1 कॉमा 3, इसी तरह से माइनस 2 कॉमा 0 यानी कि माइनस 2 x एक्सिस है और जो y है वो 0 है। तो इस तरह से हम ग्राफ में सिफर की निशानदेही हो रही है, यानी कि कुल सिफरों की तादाद जो है यहाँ पे x महवर पर 3 है, यानी कि ये 3 सिफर रखता है। उसके बाद में यहाँ पर एक और ग्राफ को हम देखेंगे। यहाँ पर भी हम सिफरों की तादाद मालूम करेंगे। तो फर्ज कीजिए यहाँ पर भी हमें x के लिए फर्ज करना है हमें। फर्ज कीजिए x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू x की कीमत जो है वो सिफर है, 0 क्यूब मीन्स यहाँ पे हमें 0 हासिल होता है। इसी तरह से x इज इक्वल टू 1 लेने पर y इज इक्वल टू 1 क्यूब यानी कि 1 हासिल होता है। इसी तरह से x इज इक्वल टू 2 लेने पर y इज इक्वल टू 2 क्यूब यानी कि 8 हासिल होता है। x इज इक्वल टू माइनस 1 दर्ज करने पर y इज इक्वल टू माइनस 1 क्यूब यानी कि माइनस 1 हासिल होता है। इसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस 2 लेने पर y इज इक्वल टू माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8 हासिल होता है। तो यहाँ पर इसका जद्दोल देखिए कुछ इस तरह से आता है। x के लिए हमने जो नुकात फर्ज किए हैं 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2, यानी कि यहाँ पर उसका ग्राफ देखिए। यहाँ पर भी 0 के लिए 0,0 यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस 0 है, 1,1 है, 2,8 है और माइनस 1,-1। इसी तरह से माइनस 2 के लिए माइनस 8। तो यहाँ पर भी सिफरों की तादाद जो है ये एक वाहिद सिफर रखता है, यानी कि ये वाहिद सिफर रखता है। रिमार्क, उम्मी तौर पर n दर्जे की एक कसीर रुकनी p ऑफ x दी हुई होती है, यानी y इज इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ जो है x महवर को n नुक्तों पर कता करेगा। इसलिए n दर्जे वाली कसीर रुकनी के ज्यादा से ज्यादा n सिफर होंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे मिसाल नंबर 1, नीचे दिए गए शक्ल के ग्राफ को देखिए। हर एक y इज इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ है, जहां p ऑफ x एक कसीर रुकनी है। हर एक ग्राफ के लिए p ऑफ x के सिफर की तादाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ पर गौर कीजिए। तो यहाँ ग्राफ पर पहला रोमन नंबर 1 जो ग्राफ है वो इस ग्राफ पर गौर कीजिए। x महवर पर जो ग्राफ बना है वो नुक्ता 1 सिफर रखता है, यानी कि सिफर की तादाद क्या है यहाँ पर 1 है, क्योंकि क्या है ग्राफ x महवर को एक नुक्ते पर कता करता है। ग्राफ क्या है यहाँ पे x महवर को एक नुक्ते पर कता कर रहा है। इसी तरह से ग्राफ 2 पर गौर कीजिए। यहाँ पर जो ग्राफ बना है x महवर पर 2
तरह से कता कर रहा है, यानी कि ये सिफर की तादाद क्या रखता है, 2 रखता है। तो सिफर की तादाद क्या है, 2 है, क्योंकि ग्राफ x महवर को 2 नुक्तों पर कता करता है। अब यहाँ पे 3 पर देखिए मिसाल नंबर, यहाँ ग्राफ जो है वह x एक्सिस पर नुकात जो बने हैं ग्राफ x महवर पर 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर सिर्फ सिफर की तादाद कितनी है, 3 है, क्योंकि ग्राफ x महवर को 3 नुक्तों पर कता करता है। उसी तरह से ग्राफ जो है मिसाल नंबर 4 पर गौर कीजिए। यहाँ पर भी x एक्सिस पर जो ग्राफ कता हो रहा है, यहाँ पर 1 नुक्ता हो रहा है, यानी कि सिफर की तादाद क्या है, 1 है, यानी कि सिफर की तादाद 1 है, क्योंकि x महवर को क्या कर रहा है, 1 नुक्ते पर कता कर रहा है ग्राफ। उसी तरह से मिसाल नंबर 5 पर गौर कीजिए। यहाँ पर भी जो x एक्सिस पर है ग्राफ जो कता कर रहा है वो 1 नुक्ते पर कर रहा है, यानी कि सिफर की तादाद क्या हो गई, 1 है, क्योंकि ग्राफ x महवर को 1 नुक्ते पर कता कर रहा है। अब जो मिसाल नंबर 6 है, यानी कि ग्राफ देखिए x एक्सिस पर जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि कुल 4 है, यानी कि सिफरों की तादाद क्या है, 4 है, यानी हमें सिफरों की तादाद 4 है, क्योंकि ग्राफ जो है x महवर को 4 नुक्तों पर कता कर रहा है। मश्क जो है 9.1 देखिए, यहाँ पे नीचे शक्ल 9.10 में किसी कसीर रुकनी यानी कि y is equal to p of x का ग्राफ दिया हुआ है। हर एक के लिए p of x के सिफर की तादाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ, यहाँ पर मिसाल नंबर 1 का जो ग्राफ है उस पर गौर कीजिए। यहाँ पर x एक्सिस पर ग्राफ नहीं बना हुआ है, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि सिफर की तादाद क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई सिफर नहीं है। इसी तरह से ग्राफ नंबर 2 पर गौर कीजिए। यहाँ पर x एक्सिस पर यानी कि x महवर पर जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे कता जो हो रहा है x महवर पर 1 है, यानी कि सिफर की तादाद क्या है, यहाँ 1 है। तो सिफर की तादाद 1 है, क्यों, क्योंकि x जो महवर है वो महवर को 1 नुक्ते पर कता कर रहा है। उसी तरह से मिसाल नंबर 3 पर गौर कीजिए। x एक्सिस पर जो ग्राफ कता कर रहा है वो नुकात देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, तो सिफरों की तादाद क्या हो गई हमारी, 3 हो गई, क्योंकि ग्राफ x महवर को 3 नुक्तों पर कता करता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 4 पर गौर कीजिए। यहाँ पर x एक्सिस यानी कि x महवर पर जो ग्राफ कता कर रहा है 2 नुकात पर कर रहा है, यानी कि सिफरों की तादाद जो होगी यहाँ पर 2 होगी, यानी देखिए सिफरों की तादाद 2 है, क्योंकि x महवर को 2 नुक्तों पर कता करता है। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ जो है 5 x एक्सिस पर ग्राफ जो कता कर रहा है वहां पे देखिए 1, 2, 3, 4, यानी सिफरों की तादाद क्या है, यहाँ पर 4 है, क्योंकि ग्राफ x महवर को 4 नुक्तों पर कता करता है। उसी तरह से जो ग्राफ है लास्ट वन, जो मिसाल नंबर 6 पर गौर कीजिए। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है x एक्सिस पर जो कता हुए हैं, देखिए 1, 2, 3, तो सिफर की तादाद क्या हो गई, यहाँ पर 3 हो गई। सिफर की तादाद 3 है, क्योंकि ग्राफ x महवर को 3 नुक्तों पर कता करता है। बस आज की क्लास के लिए उतना ही। शुक्रिया।